अलीराजपुर मध्य प्रदेश का पहाड़ियों के बीच बसा इलाका है जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अलीराजपुर एक अत्यंत पिछड़ा जिला है। यहाँ 90% जनसंख्या आदिवासियों की है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। 2018 के रिपोर्ट के मुताबिक अलीराजपुर भारत के सबसे गरीब जिलों में से एक है। यहाँ की 76% आबादी गरीब रेखा से नीचे गुजर बसर करती है तथा आजीविका के लिए दूसरे राज्यों की तरफ पलायन करती है। अलीराजपुर में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स यानी छोटे किसान होने से आय का स्रोत बढ़ाने के लिए हमें लगा कि मत्स्य पालन एक अच्छी दिशा रहेगी जहां पर हम इस ज़िले में ये कार्य कर सकें। यहाँ हमारे आजीविका समूह काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी काम करने के लिए तैयार है। इसलिए हमने सोचा कि हम महिला सशक्तिकरण के कार्य दिशा में जाते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बैकयार्ड आरएएस में काम शुरू करें। भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश प्रशासन ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कृषि, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन आदि आजीविका के साधनों को बढ़ावा दे रही है। इस हेतु किसानों को प्रशिक्षण, तकनीक तथा बाजार से जुड़ाव की दिशा में सहयोग देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। इन प्रयासों से किसानों के उत्पादन तथा आय में बढ़ोतरी हो रही है। बैकयार्ड आरएएस का जब हमने काम हमारे वार्षिक प्लान में लिया तो उसके बाद हमें पता चला कि इसमें बहुत कम लोग हैं जो काम करते हैं। तो हमारे ज़िले में ये कार्य लाने के लिए और इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ लाने में हमें थोड़ी समस्याएं हुई। जल जीविका ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जो हमारे आइडिया से मिलान खाता था और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का भी अच्छा उसमें कंट्रीब्यूशन दिख रहा था। इसीलिए हम लोगों ने इस बैकयार्ड फिशेस को इन्हेंस करने के लिए जल जीविका के साथ में और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ में अभिसरण करके काम किया। साथ में उनको क्रेडिट लिंकेज कराकर लोन के माध्यम से, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सब्सिडी के माध्यम से ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जिससे वो लोग कि उनका जो पलायन है गुजरात पे जो निर्भरता है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अलीराजपुर जिला परिषद तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से जल जीविका संस्था ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के आर्थिक विकास तथा समृद्धि के लिए उन्हें मछली पालन हेतु प्रोत्साहित कर रही है। जल जीविका के साथ हमने ज़िला स्तर पे ज़िला पंचायत के साथ एक नॉन फाइनेंशियल एमओयू किया ताकि जल जीविका हमारी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर बने और हम उन्हें हितग्राही चयन कर हितग्राहियों को आइडेंटिफाई कराएं ताकि एक क्लस्टर लेवल अप्रोच के साथ हम काम कर सकें, ताकि ना सिर्फ हमारे बैकयार्ड आरएएस लगें पर उससे जो मछलियां पैदा हुई उनको भी हम मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करा सकें। मेरा नाम सीमा गाड्रिया है। आजीविका स्वयं सहायता समूह जोबेट बिलखेड़ इस गाँव से हूँ। जल जीविका वाले आए और हमें यह बताया मछली के पालन कैसे करना है। टैंक के फ़ोटो बताए, फिर हमने मछली पालन के लिए टैंक एक बनवाया, उसमें 15,000 लीटर पानी डाला और फिर 2,000 मछली डाली और टेम्परेचर, पीएफ और ऑक्सीजन कैसे उसके बारे में सब बताया, जिससे हम बड़ी होने के बाद बेच सकते हैं और हमारी आजीविका चला सके। आरएएस जो हैं 15,000 लीटर कैपेसिटी का टैंक है। इसमें जैसे सिंगी है, पाबदा है, देसी मागूर है, ये 2,000 इसमें डाल सकते हैं और 200 ग्राम के बाद उसको सेल किया जा सकता है। पानी कम खर्च हो उसके लिए फ़िल्टर सिस्टम लगाया हुआ है। बिजली की कम से कम खपत हो उसके लिए सोलर पैनल लगा रखा है। हमारे मछली पालन का कराया गया हमारे आंगन में और जल जीविका इन्होंने सहायता की और आए फिर और उन्होंने यहाँ पर मछली पालन का बताया था, इसलिए यहाँ किया तो हमने मछली का बनवाया और 2,000 मछली छोड़ी उसमें और उनका खाना पीना जैसे सवेरे 8 बजे खिलाते हैं और शाम को 5 बजे और उसके बाद में यहाँ ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ है और आगे जाके भी हमें ऐसा कुछ करना चाहते और आगे हम बढ़ाना चाहते सर। चल के हम लोग इन्हीं सभी किसानों को एक एफपीओ में फॉर्म करेंगे। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य यही है कि अलीराजपुर को आगे चलकर फिशरीज
के नाम से ही जाना जाएगा और ये एक उनका एक स्थायी आय का साधन बनेगा। जलजीविका द्वारा मछली पालन हेतु विकसित मिनी RAS तकनीक को ग्रामीण बेहद उत्साह से अपना रहे हैं। मिनी RAS के माध्यम से सफल रूप से मछली पालन की शुरुआत करके अलीराजपुर जिला देश में एक मिसाल कायम कर रहा है।